हम आने वाले अप्रैल 27 को बिहार जा रहे हैं। बिहार में आने वाले अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम को हटाना चाहिए। इसके बारे में हम आरजेडी नेता, राष्ट्रीय जनता दल की नेता और इंडिया अलायंस की महागठबंधन की नेता तेजस्वी यादव को एक चिट्ठी लिखा है। इस चिट्ठी को मैं आप पढ़ रही हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के विपक्षी दलों के महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के धन्यवाद को। बिहार में आने वाले अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस बार महागठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा। नीतीश कुमार 20 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में है, इसलिए उनके शासन के खिलाफ बहुत घृणा है। नीतीश कुमार बीजेपी सरकार पर गंभीर असंतोष है। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और माइग्रेशन भी अधिक है। बिहार के युवाओं को नौकरियों की कमी के कारण काम की तलाश में बड़ी संख्या में देश भर में पलायन करने के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार काफी पीछे है और देश में सबसे निचले स्थान पर है। बिहार किसान आय के मामले में भी काफी पीछे है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से इस बार नहीं जीतेंगे। आपने इंटरव्यू द्वारा संदेश दे रहे हैं कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। यह खबर पूरे देश में फैल गई है, लेकिन 2020 में भी यही स्थिति थी। तब भी नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में जनसमर्थन नहीं था। हमने नीतीश कुमार मोदी की बैठकों रैलियों में काली कुर्सियां ही देखी। हमने 2020 के चुनाव से पहले देखा कि आपके और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में लाखों लोग जुटे और लोग सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार था। लेकिन चुनाव परिणाम, इलेक्शन रिजल्ट क्या आया? बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन, एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आया। 2020 में उन्होंने क्या परिणाम दिए, क्या रिजल्ट दिए? एनडीए गठबंधन को 37.26% वोट और 125 सीट। महागठबंधन को, जिसमें आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शामिल है, उनको 37.23% वोट और 110 सीट दिए। वे धोखाधड़ी से ऐसे रिजल्ट दिए। एनडीए गठबंधन केवल 0.03% वोटों के अंदर से जीत गया है और वहाँ 5 साल से शासन कर रहा है। बिहार के सभी लोग जानते हैं और देश के सभी लोग जानते हैं कि यह ईवीएम धोखाधड़ी का नतीजा है, ईवीएम धोखाधड़ी का रिजल्ट है। उन्होंने ईवीएम धोखाधड़ी के जरिए सत्ता हत्या ली और 5 साल तक शासन किया है। 2024 के संसदीय चुनावों से पहले भी हमने यही स्थिति देखी थी। जब मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए तो उनका कड़ा विरोध हुआ। बिहार में बीजेपी उम्मीदवार लोगों से वोट मांगने के लिए बाहर नहीं जा सके। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नाती भागो, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, सब बोलो, दलित भाई सब बोलो, एससी ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एससी एसटी ओबीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम। वोट मांगने के लिए जाने बीजेपी उम्मीदवारों को लोगों ने कतेड़ दिया। इस हद तक बीजेपी के प्रति जनता में विरोध था। लेकिन रिजल्ट क्या थे? उन्होंने घोषणा की कि एनडीए गठबंधन ने कुल 40 में से 30 सीटें जीत ली है। इंडिया अलायंस की महागठबंधन को 39.21% वोट शेयर दिए। हर कोई जानता है, देश जानता है कि यह पूरी तरह से ईवीएम धोखाधड़ी रिजल्ट है। बिहार के इस परिणाम के आधार पर आज केंद्र में मोदी सरकार बनी है, यह भी सभी जानते हैं। 2020 के चुनाव से पहले आप कैसे बोलते थे और आप कैसे बोल रहे हैं? जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2023 के अभियान के दौरान कह रहे थे कि 2024 के संसदीय चुनाव के बाद मोदी सरकार नहीं होगी और मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी चुनाव प्रचार रैलियों में इसी तरह भाषण दिया। हमने राहुल गांधी को उसी समय चेतावनी दी थी और सीधे उनके पास भी गए और कहा कि जब तक ईवीएम मौजूद है, बीजेपी किसी न किसी तरह सत्ता में वापस आ जाएगी। इसलिए उन्हें ईवीएम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और विपक्षी दल ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यदि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई होती तो 2024 के चुनाव में फांसीवादी शासन को उखाड़ फेंका जा सकता था और राहुल गांधी आज इंडिया अलायंस के नेता के रूप में
प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन ईवीएम धोखाधड़ी के कारण ऐसा नहीं हुआ। आज बिहार में भी यही स्थिति है। यदि आप 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ईवीएम पर होने देंगे तो जैसे 2020 में धोखाधड़ी हुई, ईवीएम धोखाधड़ी हुई और 2024 में ईवीएम धोखाधड़ी हुई, उसी तरह 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम धोखाधड़ी होगी और बीजेपी एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आएगी। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको वह गलती नहीं करनी चाहिए जो राहुल गांधी ने की। आपको 2020 में की गई गलती को नहीं दोहराना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ अभियान और संघर्ष तेज करें। चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए का विरोध प्रदर्शन करें। अगर आप ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे तो हाथ में ले लिया तो निश्चित रूप से बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार की हार होगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी। यही एक रास्ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते और सोच रहे हैं कि आप सिर्फ चुनावी गठबंधन बनाकर जीत सकते हैं तो आप केवल असफल ही होंगे। फिर से एनडीए गठबंधन ईवीएम धोखाधड़ी के जरिए सत्ता में आएगा। जो विपक्षी दल बीजेपी का विरोध करते हैं वे ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते? क्या विपक्षी दल भी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं? इन संदेह और प्रश्न लोगों के मन में है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। चूंकि कोई भी विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम ईवीएम के खिलाफ लड़ने और वोट देने के अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए लोगों के लिए लड़ने पार्टी नामक एक नई पार्टी बना रहे हैं तमिलनाडु में। इस पार्टी की ओर से हम बिहार में सभी विपक्षी नेताओं को और लोगों से मिलने जा रहे हैं। हम निश्चित रूप से बिहार के चुनाव मैदान को ईवीएम विरोधी चुनाव मैदान बनाएंगे। बिहार चुनाव के नतीजे रिजल्ट निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बिहार में ईवीएम के खिलाफ हमारे अभियान का समर्थन करें।